हेलो गाइस, सो we're बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा एक प्ले द ट्रायल ऑफ डेरिन किमाठी। सो बेसिकली ये एक प्ले है जो 3 एक्ट्स में लिखा गया है। हम तीनों ही एक्ट्स के बारे में जानेंगे। हम पहले हमारे प्ले राइट के बारे में जान लेते हैं एंड देन द समरी एंड देन लेटर ऑन हम इसकी थीम्स के बारे में जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो विद ऑल द डिटेल्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसी प्ले की एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे प्ले राइट का जन्म 5 जनवरी 1938 केनिया में ही हुआ था। ये केनियन राइटर हैं। इनका अफ्रीकन लिटरेचर में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। शुरुआत इन्होंने बट लेटर इन्होंने गिकुयू में भी लिखना शुरू कर दिया। जो इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें से कुछ है द ट्रायल ऑफ डेरिन किमाठी, यही हमारा प्ले, Petals of Blood, A Grain of Wheat, Decolonizing the Mind। शुरू करते हैं अपने प्ले के साथ। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट है डेरिन किमाठी, जिनको अंडर कस्टडी ले लिया गया है। ये एक सेंट्रल फिगर रहे हैं माओ माओ मूवमेंट में। बेसिकली आपको बता दूं, जो केनिया के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने आके केनिया पे अपना राज जमा लिया था उससे अपोज करने के लिए माओ मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसी की एक लीडिंग फिगर दिखाई गई है डेरिन किमाठी के द्वारा। ठीक है। सेकंड है ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज, जो जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह आएंगे, ये सब हमारी ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हैं जिन्होंने केनिया यानी जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीकन पीपल हैं, केनिया के जो लोग हैं उन पे अपना राज जमाया हुआ है। विटनेसेस एंड एक्यूज, कुछ लोग हैं जो माओ मूवमेंट के ही हैं, जो केनिया के ही हैं और जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ आवाज उठाने चाहते हैं और डेरिन किमाठी का भी उसमें सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन कैरेक्टर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड एक्ट 1 की तरफ, हमारे प्ले की शुरुआत होती है केनिया की सेटिंग में। बेसिकली ये 1950s का टाइम है। केनिया पे ये जो अफ्रीकन लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, केनिया में जो लोग रह रहे हैं, इनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने आके अपना राज जमाया हुआ है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, डेडान किमाठी। ये एक चारिस्माटिक एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं जिन्होंने केनिया के लोगों के लिए आवाज उठाई है। एक रेबेलियन है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनकी कॉलोनलिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यही माओ मूवमेंट चला रहे हैं। बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। अब हमारी जो पूरी ऑडियंस है इस प्ले में वो यही देख रही है कि कैसे कॉलोनियल ऑपरेशन लोग झेल रहे हैं, लोग टॉर्चर झेल रहे हैं। अब हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि डेडान किमाठी को ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब सीधा सीन हमारा चेंज हो जाता है। आ जाते हैं हम एक कोर्ट में, एक कोर्ट के रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे डेडान किमाठी को लाया गया है इनके फर्स्ट ट्रायल के लिए, इनकी गवाही वगैरह लेने के लिए इनको बुलाया जाता है और इनसे तहकीकात की जाती है कि आप माओ माओ रेबेलियन हैं, आपने क्या किया है और आप क्या आप गन के साथ पकड़े गए थे, रिवॉल्वर के साथ पकड़े गए थे बेसिकली। तो ये उसी बारे में यहाँ पे इनसे पूछताछ की जाती है। हमारे कोर्ट रूम में ब्रिटिश जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, एज वेल एज कॉलोनियल ऑफिशियल्स भी हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो केनिया में रह के केनिया के लोगों पे ही अपना राज जमा रहे हैं। बेसिकली बीच में ये भी बताया जाता है एज डिटेल कि ये है तो अफ्रीकन लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, केनिया के जो लोग हैं, डेडान किमाठी के साथ जो लोग हैं ये ब्लैक्स हैं। तो आप ये भी लगेगा कि कोर्ट रूम में भी जो ऑफिशियल्स होने चाहिए, जो यहाँ की फोर्सेस वगैरह होनी चाहिए, वो भी केनिया के लोगों की होनी चाहिए। बट नो, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो जजेस हैं, जो यहाँ के पुलिसमैन हैं, वो सारे के सारे वाइट्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हर जगह पे ऑपरेशन झेल रहे हैं केनिया के लोग। डेडान किमाठी अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मैं ऐसी कोई अथॉरिटी को नहीं मानता, मैं ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को, इनकी लेजिटिमेसी को नहीं मानता हूँ और ये केनिया पे जो रूल कर रहे हैं मैं उसका भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ट्रायल हमारा आगे बढ़ता है। इस ट्रायल में
हमारे जो डेडांग की माठी है उनको याद आता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके केनिया में आके इनके ही लोगों पे टॉर्चर किया, इन्हीं लोगों को अपना बंदी वगैरह बना लिया। और ये सब बातें याद आती हैं, इनकी मोटिवेशन बन जाती हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ इतनी टॉर्चर किया है, इनको इतना परेशान किया है, तो अब भी ये भी इनके खिलाफ उतनी ही स्ट्रांगली आवाज उठा सकते हैं। एज वेल एज ये बताया जाता है कि डेडांग की माठी को भी टॉर्चर किया गया। डेडांग की माठी ने भी बहुत ज्यादा एक वर्स्ट फेज झेला है जब ये इनको अरेस्ट कर लिया गया। हमें ये भी स्टोरी सुनने को मिलती है एक्ट वन में ही कि जो विलेजेस थे यहाँ की जो जो यहाँ के गांव थे उन पे रेड डाल दी गई, यहाँ के घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो इनोसेंट लोग थे यहाँ के जिन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था उनको मार दिया गया, सिर्फ ये बता ये इसी नाम पे कि ये कॉलोनियल कंट्रोल है, हम लोगों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसी नाम पे केनिया के लोगों को मार दिया गया। इसी बात पे एक्ट वन खत्म होता है। लेट अस बिगिन विद एक्ट टू। एक्ट टू में एक्ट टू में बताया जाता है कि इतनी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के बाद भी, इतनी तहकीकात के बाद भी डेडान किमाठी अपनी जो अपने वर्ड है यानी कि जो अपना रेबेलियस एटीट्यूड है ब्रिटिश के खिलाफ उससे पीछे नहीं हटते। ये बोलते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी जो कोर्ट में आए हैं ये, इनको अरेस्ट भी किया गया है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको कोलोनलिज्म, इनजस्टिस, ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक जगह दे रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेज दे रहा है। इसी बात से और इसी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड से जो और केनिया के लोग यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट हैं, जो माऊ माऊ मूवमेंट में, एक माऊ माऊ रेबिलियन आप बोल सकते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो लोग किमाठी का सपोर्ट करते हैं और वो भी इस कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये डेडांग की माटी है ना, इनको ये भी बोला गया है कि इन्होंने एक रिवॉल्वर रखी है अपने पास विदाउट सो कॉल्ड लाइसेंस। अब ना एक बॉय एंड गर्ल है यहाँ पे और इन्होंने एक ऑरेंज सेलर के थ्रू, जो जेल में एक पर्सन था उसके उसके हाथों ऑरेंज के साथ इन्होंने ब्रेड्स के बीच में एक रिवॉल्वर इनको पहुंचाने का ट्राई किया ताकि ये जेल से भाग सके। और इसी बात में बीच में वो लोग पकड़े गए। तो एक ये भी बात हुई है स्क्रीन के बीच में। अब जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो किसी भी बात से ना डेडान की माटी पीछे नहीं हट रहे हैं और ये हमेशा कह रहे हैं कि कोई भी एविडेंस आप प्रेजेंट कर दो, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि मैं ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ हूँ, मैं इस ब्रिटिशर की जो ऑपरेशन है इनके खिलाफ हूँ और इनके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप मुझे मार ही दीजिए। एक्ट थ्री हमारा आ जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डिटेल्स नहीं दी गई हैं उससे पहले की कुछ डिटेल्स यहाँ पे ये बताया जाता है कि इस लास्ट ट्रायल के पहले ना इनके पास पॉलिटिशियंस, इनके पास एक इंडियन पर्सन भी साथ में लेके आते हैं ये, और ऐसे लोग भी लेके आते हैं जो इनको वादा करते हैं, आप याद रखिएगा इन बातों को, जो ये वादा करते हैं कि हम आपको एक फ्री आपकी प्लेस देंगे, आपको एक आइडेंटिटी देंगे जहाँ पे केनिया के जो लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना पड़ेगा, कॉलोनिज्म को एंड कर देंगे हम। इन शॉर्ट इनसे झूठे वादे करने के लिए बहुत लोग आते हैं कि तुम जो अपना ये बयान है हमारे खिलाफ, यूरोपियंस या ब्रिटिश के खिलाफ जो बयान दे रही हो, इसको इससे पीछे हट जाओ। और जो खुद जज है हमारे शॉ हेंडरसन, सबसे पहले वही आते हैं डेडन की माटी से ये एक तरीके का बोल लीजिए सौदा करने कि तुम अपने बयान से पीछे हट जाओ और तुम बच जाओगे। डेडान के माटी इज सच अ पावरफुल पर्सनालिटी कि वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। अब लास्ट एक्ट में जब इनको लास्ट ट्रायल के लिए लेके आया जाता है उस टाइम पे डेडान की माटी को ये बोल दिया जाता है कि तुम इस कॉलोनियल कोर्ट में तुम्हें मौत की सजा दी गई है एंड देयरफॉर ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब जो डिफेंस टीम है जो यानी कि डेडन के माठी के तरफ से लड़ रही है वो बहुत ट्राई करते हैं कि वो कि माठी को बचा ले, जो भी करके उनको इस जो इनजस्टिस है इससे बचा ले, पर वो नहीं कर पाते। इनका जो कन्विक्शन है, जो इनका ये सेंटेंस है जिनको मौत की सेंटेंस दे दी गई है, ये
कॉलोनियल रूल के ऑपरेशन का एक सिंबल है। डेडान की माठी बिल्कुल भी कोई अपना रिग्रेट नहीं दिखाते हैं इस बात पे। इंस्टेड बहुत ही डिग्निटी और करेज से, बहुत ही हिम्मत से ये अपनी डेथ को स्वीकार कर लेते हैं। जो यहाँ के केन्या के लोग जो कोर्ट रूम में गैदर हुए हुए हैं उस टाइम पे, उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। एक इनका जो एग्जीक्यूशन यानी कि जिनकी डेथ है डेडान की माठी की, एक ऐसा सिंबल बन जाता है, एक ऐसा मोटिवेशन बन जाता है जिससे केनिया के लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए एक उनके अंदर जोश आ जाता है। इनकी जो डिटर्मिनेशन है वो बढ़ जाती है, और अब ये एक बड़े अमाउंट या बड़े नंबर ऑफ पीपल जो है यहाँ पे जो केनिया के, वो ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाने का सोच लेते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। फटाफट से थीम्स जान लेते हैं। विदाउट थीम्स आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है आंसर लिखने में। फर्स्ट है कॉलोनियल ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। हमारे प्ले में बताया गया है कैसे ब्रिटिश कॉलोनिज्म इतना खतरनाक रहा केनिया के लोगों के लिए, जो केनियंस हैं उनके लिए, कि उन्होंने कितनी बलिदान दे दी, द टॉर्चर सहा, सिर्फ और सिर्फ कॉलोनिज्म के कारण। जस्टिस एंड मोरालिटी। इस ट्रायल में यानी कि जो इनकी डेडांग की माठी को ट्रायल में ले लिया गया था कोर्ट में, इससे हमें पता चलता है कि कॉलोनियल रूल में कितना इनजस्टिस रहा। लोगों को बेमौत मारा गया, उनके साथ कोई भी तरीके का इंसाफ नहीं हुआ। आइडेंटिटी या नेशनहुड। केन्या के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी वापस पाने के लिए इतना टॉर्चर सह रहे हैं, इतनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये पता चलता है कि एक आइडेंटिटी का होना, एक सेल्फ एक पता होना कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो हमारी है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना, उस चीज के लिए लोगों ने कितनी आवाज उठाई, कितनी मेहनत करी। लीगेसी इन मेमोरी। हमें पता है कि डेडांग की माठी, इसमें इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि इनको सेंटेंस दे दिया जाता है डेथ का, पर फिर भी ये एक सिंबल है, ये कोई दुख का लास्ट में कारण नहीं बनता, एक तरीके करेज बन जाता है, हिम्मत देने वाला एक सिंबल बन जाता है, जिससे हमारे केन्या के लोगों को हिम्मत मिलती है कि वो कोलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाएं और अब आगे और आने वाले जनरेशन को सेव करें। सो दैट्स all for the video. Do not forget to subscribe before you leave.